हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। गाइज सबसे पहले सॉरी क्योंकि पिछले 3 दिन से हमारे चैनल पर कोई वीडियो नहीं आई और इसलिए हुआ क्योंकि मैं फैमिली वैकेशन पर था, पर फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ और आज से हमारे चैनल पर रेगुलर कंटेंट आने वाला है। और आखिरकार इस वीक का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज हम जानने वाले हैं कि इस वीक हुए डायनामाइट शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। इसलिए गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी ने की और यहाँ पर मैट मेनार्ड ने क्रिस जेरिको को बुला लिया, जिसके बाद जेरिको भी यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आकर बात करते हुए जेरिको ने कहा कि यहाँ पर जेरिको को पता है कि जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी को जेरिको के साथ थोड़ा बार प्रॉब्लम है और जेरिको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करने वाले हैं। जो बातें जेरिको कर ही रहे थे कितने भी डेनियल गार्सिया ने जेरिको को चुप करवा दिया और जेरिको से बात करते हुए गार्सिया ने कहा कि गार्सिया ने जेरिको के लिए अपनी हर एक चीज सैक्रिफाइस की है, यहाँ तक कि गार्सिया अपने खुद के हीरोज के ऊपर भी जेरिको के लिए टर्न हुए हैं, लेकिन आज तक जेरिको ने गार्सिया के लिए कुछ नहीं किया। ये कहकर सबसे पहले यहाँ पर डेनियल गार्सिया जेरिको को छोड़कर चले गए, जो देखकर सरप्राइजिंगली यहाँ पर बात करते हुए जेक हेगर ने कहा कि जेक हेगर भी यहाँ पर सरप्राइज नहीं हुए और अब अगर जेक हेगर को चॉइस होती कि जेक हेगर उस हैट और जेरिको के बीच में किसी एक को चूज करते हैं तो जेक हेगर उस हैट को चूज करेंगे। ये कहकर जेक हेगर भी यहाँ चले गए, जो देखकर जेरिको यहाँ पर सिचुएशन संभालना चाहते थे। लेकिन यहीं पर बात करते हुए टाई मेलो ने कहा कि टाई मेलो को नहीं लगता कि टाई मेलो को भी अब जेरिको की जरूरत है, क्योंकि जब उन्हें बेबी होगा तो उसके बाद टाई मेलो अपने दम पर विमेंस वर्ल्ड चैंपियन बनेगी। जिसके साथ ही यहाँ पर एना जे ने भी यही कहा कि एना जे को भी आज रात हिकारू शिडा को हराने के लिए क्रिस जेरिको की मदद की जरूरत नहीं है, जो कहकर एना जे और टाई मेलो दोनों यहाँ चले गए। इसके बाद यहाँ पर बात करते हुए एंजेलो पार्कर ने कहा कि एंजेलो पार्कर ने क्रिस जेरिको के लिए हर एक चीज की है। एंजेलो पार्कर ने क्रिस जेरिको को पूरी तरीके से लॉयल्टी दिखाई है, लेकिन एंजेलो पार्कर क्रिस जेरिको से पूछना चाहते हैं कि जेरिको ने एंजेलो पार्कर के लिए क्या किया, और अगर इसका जवाब कुछ नहीं है तो एंजेलो पार्कर भी जेरिको को छोड़कर जाने वाले हैं, जो कहकर एंजेलो पार्कर भी यहाँ चले गए। और यहाँ पर बात करते हुए मैट मेनार्ड ने कहा कि जेरिको मैट मेनार्ड के बचपन के हीरो है और जब मैट मेनार्ड को जेरिको के साथ काम करने का मौका मिला तब मैट मेनार्ड को लग रहा था कि ये सब पूरा का पूरा ड्रीम है और एक ना एक दिन ड्रीम्स टूटते ही है। और एक कहकर फाइनली यहाँ पर मैट मेनार्ड भी जेरिको को छोड़कर चले गए और यहाँ पर जेरिको आखिरकार सैमी गेवेरा के सामने थे, वही सैमी गेवेरा जो कि डे 1 से जेरिको के साथ है। और यहाँ पर जेरिको कुछ कहते इससे पहले सैमी गेवेरा ने जेरिको को कहा कि जेरिको चुप हो जाए, क्योंकि सैमी गेवेरा को जेरिको से कुछ कहना है। और यहाँ पर सैमी गेवेरा ने जेरिको से कहा कि सैमी गेवेरा जेरिको को नहीं छोड़कर जाने वाले, क्योंकि सैमी गेवेरा को पता है कि जेरिको के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन जब तक जेरिको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते तब तक सैमी गेवेरा जेरिको के साथ भी नहीं रहने वाले। और ये कहकर फिर एक बार यहाँ पर सैमी गेवेरा भी जेरिको को छोड़कर चले गए हैं, जिससे कि अब जेरिको पूरी तरीके से अकेले पड़ चुकी है। तो अब देखने के लिए मजा आने वाला था कि अब जेरिको आगे क्या करते हैं। जिसके बाद जब जेरिको बैकस्टेज पहुंचे तब यहाँ पर रेने पिकेट जेरिको से पूछ रही थी कि अब जेरिको आगे क्या करने वाले हैं, लेकिन इतने में यहाँ पर डॉन कैलस आ गए और जेरिको से बात करते हुए डॉन कैलस ने कहा कि डॉन कैलस को नहीं पता था कि जब वो जेरिको के पास आएंगे तब जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी डॉन कैलस को छोड़कर जाने वाली है। इसलिए डॉन कैलस ने जेरिको से सॉरी कहा, पर जेरिको ने डॉन कैलस से बात करते हुए कहा कि जेरिको ने अपना माइंड बना लिया है कि जेरिको अब क्या करने वाले हैं और जेरिको नेक्स्ट वीक बताने वाले हैं। जो बातें यहाँ पर जेरिको ने कही तो देखना पड़ेगा कि क्या नेक्स्ट वीक जेरिको डॉन कैलस की फैमिली ज्वाइन करते हैं या फिर अभी वो JS को चूज करते हैं। पर इसके बाद में डायनामाइट शो पर शो का काफी जबरदस्त ओपनिंग मैच देखने को मिला, जहां पर हमें यंग बक्स एक टैग टीम मैच के अंदर द हार्डीज को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस फिर एक बार यंग बक्स और हार्डीज इनके बीच में ये मैच एक काफी जबरदस्त मैच रहा है और काफी दिनों बाद हार्डीज को एक टैग टीम मैच के अंदर रसल करता हुआ देख ऐसा लग रहा था कि हार्डीज अब भी काफी बढ़िया टैग टीम परफॉर्मेंस दे सकते हैं, क्योंकि इस मैच के अंदर हार्डीज की तरफ से कोई भी गलती नहीं हुई और यंग बक्स के अगेंस्ट उनकी परफॉर्मेंस काफी स्मूथ और सिल्की लग रही थी, जहां पर दोनों ही टीम्स एक दूसरे के लिए काफी परफेक्ट अपोनेंट्स है। और ये मैच भी डायनामाइट शो के ओपनिंग के अंदर एक काफी जबरदस्त मैच रहा, जहां पर हार्डीज ने यंग बक्स पर अपना फिनिशर भी लगा दिया, पर मैट जैक्सन किस तरीके से यंग बक्स को इस मैच के अंदर रख पाए। और इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की तो फाइनली आउट ऑफ नोवेयर यंग बक्स ने इस मैच के अंदर हार्डीज पर अपना फिनिशर BT ट्रिगर लगा दिया और यहाँ पर हार्डीज को पिन कर यंग बक्स ने ये मैच जीत लिया है। और फिर एक बार ये मैच खत्म होने के बाद हार्डीज और यंग बक्स ने एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखाई, पर ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर माइक लेकर बात करते हुए यंग बक्स ने
FTR को कॉल आउट किया और FTR को कॉल आउट करते ही FTR यहाँ पर आ गए और यहाँ पर यंग बक्स ने सिर्फ ऑल इन का नाम लिया, जिस पर FTR ने अपने टाइटल रेस किए और एक तरीके से यहाँ पर FTR और यंग बक्स इन दोनों के बीच में ऑल इन पे पर व्यू के लिए वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप मैच ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। तो अब देखना पड़ेगा कि जब FTR और यंग बक्स फिर एक बार एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो ये मैच कितना जबरदस्त मैच होता है। लेकिन इसके बाद में फिर एक बार दिखाया गया कि एडम कोल और MJF अपनी फ्रेंडशिप को और भी तगड़ा करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं और यहाँ पर हमने देखा कि एडम कोल और MJF इस बार एक ट्रैम्पोलिन पार्क के अंदर आए थे, जहाँ पर ये दोनों ट्रैम्पोलिन पार्क के अंदर खेल रहे थे। पर MJF को ये पसंद नहीं था, इसलिए यहाँ पर ट्रैम्पोलिन पार्क के अंदर खेलने के बजाय MJF ने यहाँ पर एक बॉल लेकर ट्रैम्पोलिन पार्क के अंदर आए हुए सभी बच्चों पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर एडम कोल ने MJF को रोका, पर इतने में एक बच्ची ने आकर एडम कोल को मिडिल फिंगर दिखाई, जिसके बाद एडम कोल ने MJF को उस बच्ची पर अटैक करने के लिए कहा, जो देखा जाए तो फिर एक बार एक काफी बढ़िया और कॉमेडिक सेगमेंट था। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने पाक को फिर एक बार इंजोर्ड कर दिया है और ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के खिलाफ जाने वाले हर एक सुपरस्टार का यही हाल होता है, इसीलिए सबको ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब से बचकर रहना चाहिए। जो बात यहाँ पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने कही तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि शो पर आगे ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब अपने मैच के अंदर क्या करता है। जिसके बाद हमें डायनामाइट शो पर जंगल बॉय जैक पेरी अपनी FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर राब वैन डैम के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो ये मैच शुरू होने से पहले ही जंगल बॉय ने यहाँ पर RVD पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और RVD पर अटैक करते करते जंगल बॉय ने यहाँ पर एक टेबल भी निकाला। पर RVD ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर जंगल बॉय पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया और देखने में लग रहा था कि RVD अब भी अपने बेस्ट शेप के अंदर है और वो यहाँ पर अपने काफी बढ़िया मूव्स लगा रहे थे, जो देखकर यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड भी यू स्टिल गॉट इट के चैंट्स कर रहा था। और फिर एक बार RVD को एक मैच के अंदर परफॉर्म करते हुए देख यहाँ पर काफी मजा आया। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की तो जब इस मैच के आखिर में जंगल बॉय यहाँ पर RVD पर स्टील चेयर से अटैक करने के लिए गए तो RVD झुक गए, जिससे कि स्टील चेयर जाकर सीधा रेफरी को लग गई और यहाँ पर रेफरी नॉकआउट हुआ। और इतने में जब RVD ने जंगल बॉय पर अपना फिनिशर 5 स्टार फ्रॉग स्प्लैश भी लगाया था तब भी यहाँ पर काउंट करने के लिए रेफरी नहीं था, लेकिन जब तक रेफरी आया तब तक जंगल बॉय किक आउट कर चुके थे। और जब RVD रेफरी की तरफ देख रहे थे तब पीछे से RVD पर एक लो ब्लो लगाकर RVD को पिन कर जंगल बॉय ने यहाँ पर मैच जीत लिया है और जंगल बॉय स्टिल है FTW वर्ल्ड चैंपियन। जो रिजल्ट देखकर RVD काफी नाराज थे क्योंकि RVD इस मैच के अंदर जीतने के इरादे से आए थे। तो अब देखना पड़ेगा कि RVD इसके बाद AEW के शोज पर आते हैं या नहीं। लेकिन इसके बाद हमने डायनामाइट शो पर देखा कि रेनपिकेट बैकस्टेज में लूचा ब्रोज का इंटरव्यू ले रही थी और यहाँ पर बात करते हुए लूचा ब्रोज ने कहा कि ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने लूचा ब्रोज के पार्टनर यानी कि पाक को इंजोर्ड कर दिया है और अब लूचा ब्रोज ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब से इसका बदला लेने वाले हैं। जो बातें यहाँ पर लूचा ब्रोज ने कही तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि जब ये दोनों टीम्स एक दूसरे के आमने सामने आती है तब इनके बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमने डायनामाइट शो पर देखा कि डायनामाइट शो पर एडम कोल और MJF आ गए और यहाँ पर बात करते हुए MJF ने कहा कि MJF ऑल इन शो पर एडम कोल खिलाफ अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप डिफेंड करने के लिए काफी एक्साइटेड है और MJF भी देखना चाहते हैं कि एडम कोल MJF खिलाफ किस तरीके से फाइट करते हैं। जो बातें यहाँ पर MJF कर रहे थे, पर यहीं पर बात करते हुए एडम कोल ने MJF से कहा कि इस मैच के अंदर रिजल्ट तो कंफर्म है कि एडम कोल MJF को हराने वाले हैं। जो देखकर MJF को लगा कि शायद यहाँ पर एडम कोल MJF के साथ एक प्रोमो बैटल करना चाहते हैं और इस प्रोमो बैटल नाम के अंदर MJF ने यहाँ पर फिर एक बार एडम कोल को काफी सारी गालियां दी, जिससे कि MJF ने एडम कोल काफी छोटा कहा। MJF ने कहा कि MJF एडम कोल को एक उंगली से हरा सकते हैं। जो बातें सुनकर एडम कोल यहाँ पर गुस्सा हो गए और एडम कोल ने MJF को गुस्से में शांत रहने के लिए कहा और एडम कोल ने MJF से कहा कि एडम कोल यहाँ पर MJF के खिलाफ कोई प्रोमो बैटल नहीं करने वाले। यहाँ पर एडम कोल के पास MJF के लिए एक प्रपोजल है क्योंकि एडम कोल को पता है कि एडम कोल और MJF इनकी टैग टीम एक काफी बढ़िया टैग टीम है, पर ये AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस नहीं बन पाए। इसलिए यहाँ पर एडम कोल चाहते हैं कि क्यों ना MJF और एडम कोल रिंग ऑफ ऑनर के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मैच रेसल करे और वो ROH वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बन जाए, क्योंकि ROH वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स ऐसी चैंपियनशिप्स है जो कि एडम कोल ने आज तक कभी नहीं जीती। तो क्यों ना ऑल इन पे पर व्यू के बाइन शो के अंदर MJF और एडम कोल ROH वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए रेसल करे। जो प्रपोजल यहाँ पर एडम कोल ने रखा और सरप्राइजिंगली MJF भी इस प्रपोजल के लिए मान गए और MJF भी ROH वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मैच रेसल करना चाहते हैं। पर इतने में यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग आ गए और यहाँ पर एडम कोल से बात करते हुए रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने कहा कि एडम कोल ये सब क्या कर रहे हैं, एडम कोल अभी MJF के साथ है। जो चीजें रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग बिलीव नहीं कर पा रहे, जो बातें यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग कर ही रहे थे। कितने में यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग से बात करते हुए MJF ने कहा कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को एक सैड गर्लफ्रेंड की तरह एडम कोल के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। अगर एडम कोल रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के साथ नहीं रहना चाहते तो रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को मूव ऑन करना चाहिए। जो बातें कहकर MJF ने फिर एक बार रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को काफी भला बुरा कहा और ये सुनकर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने एडम कोल से पूछा कि क्या एडम कोल MJF को रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को इस तरीके से बात करने की इजाजत दे रहे हैं और क्या एडम कोल इस पर कुछ नहीं कहने वाले। जो सुनकर एडम कोल फिर एक बार यहाँ पर काफी कंफ्यूज हो चुके थे कि एडम कोल किसकी साइड ले। लेकिन यहीं पर आगे बात करते हुए रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने कहा कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को पता चल चुका है कि द किंगडम सही थी और यहाँ पर एडम कोल रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग की दोस्त नहीं है बल्कि द किंगडम रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग की दोस्त थे। और ये कहकर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर द
किंगडम के गले लग गए और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग द किंगडम के साथ यहाँ चले गए, जो देखकर यहाँ पर एडम कोल काफी गुस्सा आया। एडम कोल ने यहाँ पर एमजेफ को धक्का दे दिया और एडम कोल एमजेफ को गुस्से में कह रहे थे कि एमजेफ को रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को इस तरीके से बातें नहीं करनी चाहिए, पर एडम कोल के धक्के की वजह से यहाँ पर एमजेफ काफी गुस्सा हो रहे थे, जो देखकर एडम कोल ने फिर एक बार एमजेफ को शांत किया और एमजेफ से कहा कि एडम कोल रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को समझा कर आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एमजेफ एडम कोल के दोस्त थे उसी तरीके से रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग है। और ये कहकर एडम कोल एमजेफ से गले मिले और यहाँ पर एडम कोल रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को समझाने के लिए बैक से चले गए। और रिंग के अंदर एमजेफ तो काफी कूल लग रहे थे, पर देखना पड़ेगा कि क्या सच में एमजेफ कूल है या नहीं। पर ये सब चीजें सच में डायनामाइट शो पर एक काफी इंटरेस्टिंग चीजें थी, तो देखना पड़ेगा कि आगे इनके बीच में क्या होता है। पर इसके बाद में डायनामाइट शो पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब लूचा ब्रोस के खिलाफ अपने टैग टीम मैच के लिए आता हुआ दिखाई दिया। और जब ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब लूचा ब्रोस के एंट्रेंस के लिए वेट कर रहा था, तब लूचा ब्रोस ने पीछे से आकर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिसके साथ ही मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और गाइस, ये मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो का एक काफी जबरदस्त मैच रहा है, जहां पर इस मैच के अंदर लूचा ब्रोस और ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब इनकी परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त रही है। और इस मैच के अंदर क्लूडियो कैस्नोली और जॉन मॉक्सली इन दोनों ने अपने ऐसे टैग टीम मूव्स लगाए हैं, जो कि हमने आज से पहले इनको कभी नहीं लगाते हुए दिखा था। जिसके साथ ही इस मैच के अंदर लूचा ब्रोस की परफॉर्मेंस भी काफी जबरदस्त थी। और एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर रेफरी के पीठ पीछे व्हीलर लूथा ने लूचा ब्रोस पर स्टील चेन से भी अटैक कर दिया, जो देखकर लग रहा था कि लूचा ब्रोस ये मैच हार सकते हैं। लेकिन लूचा ब्रोस फिर भी इस मैच के अंदर बने हुए थे। पर इस मैच के आखिर में जब फिर एक बार व्हीलर लूथा इस मैच के अंदर इंटरफेयर करने के लिए आए, तब रे फिनिक्स व्हीलर लूथा पर अटैक करने के लिए गए और इतने में रिंग के अंदर क्लूडियो ने पेंटा का मास्क निकालकर उन्हें पिन कर दिया, जिससे कि ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ये मैच जीत चुका है। और यहाँ पर बीसीसी ने पेंटा का मास्क निकाला था, इसलिए यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को काफी बू कर रहा था। पर फिर भी ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने ये मैच जीतने के बाद लूचा ब्रोस पर अटैक किया। तो देखना पड़ेगा कि ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब आगे चलते हुए क्या करता है और उनका अगला टारगेट कौन होता है। पर इसके बाद में डायनामाइट शो पर दिखाया गया कि किस तरीके से इस वीक के डायनामाइट शो से पहले एलेक्स मार्वेज बैक स्टेज में केनी ओमेगा का इंटरव्यू लेने के लिए गए, जहां पर एलेक्स मार्वेज ने ओमेगा से पूछा कि द एलीट कुछ ना कुछ कर रही है, लेकिन ओमेगा ऑल इन पे पर व्यू पर क्या करने वाले हैं। और इस पर जवाब देते हुए ओमेगा ने कहा कि ओमेगा नेक्स्ट वीक जिम रॉस के साथ एक सिट डाउन इंटरव्यू के अंदर बताएंगे। तो देखना पड़ेगा कि ओमेगा ऑल इन शो पर क्या करते हैं। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर मुगल एम्बेसी आती हुई दिखाई दी और इनके अंदर आकर बात करते हुए स्वर्व स्ट्रिटलैंड ने कहा कि आखिरकार यहाँ पर स्वर्व डार्बी अलिन को दिखाने वाले हैं कि स्वर्व कितने ताकतवर है। और स्वर्व यहाँ पर मुगल एम्बेसी को एईडब्ल्यू की सबसे डोमिनेटिंग फैक्शन बनाने वाले हैं, जो बात यहाँ पर स्वर्व ने कही। और यही पर बात करते हुए एआर फॉक्स ने डार्बी अलिन को कॉल आउट किया और यहाँ पर डार्बी अलिन भी आ गए। और एआर फॉक्स से बात करते हुए डार्बी अलिन ने कहा कि डार्बी अलिन को पता है कि एआर फॉक्स इसलिए गुस्सा है क्योंकि जब डार्बी अलिन एईडब्ल्यू के अंदर आए, तब डार्बी अलिन ने एआर फॉक्स को एईडब्ल्यू के अंदर लेने के लिए मेहनत नहीं की। लेकिन डार्बी अलिन यहाँ पर एआर फॉक्स को सच्चाई बताना चाहते हैं कि डार्बी अलिन ने एआर फॉक्स को कॉल किया था, पर एआर फॉक्स खुद के अंदर इतना इन्वॉल्व थे कि एआर फॉक्स ने डार्बी अलिन का कॉल नहीं उठाया। और एक तरीके से ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि एआर फॉक्स अपने खुद के दम पर एईडब्ल्यू के अंदर आए हैं, जो कि डार्बी अलिन के बुलाने से काफी अच्छा है, जो बात यहाँ पर डार्बी अलिन ने कही। पर आगे डार्बी ने कहा कि अगर फिर भी एआर फॉक्स डार्बी के खिलाफ जाना चाहते हैं तो डार्बी के पास भी दोस्त थे, जो बातें डार्बी ने कही। जिसके बाद यहाँ पर सभी लाइट्स ऑफ हो गई और लाइट्स वापस आने के बाद रिंग के अंदर स्टिंग आ गए, जहाँ पर स्टिंग ने पूरे के पूरे मुगल एम्बेसी पर अटैक कर दिया और मुगल एम्बेसी को रिंग के बाहर कर दिया। और स्वर्व स्ट्रिटलैंड के गले के ऊपर अपनी बैट रख कर यहाँ पर एक तरीके से स्टिंग ने स्वर्व स्ट्रिटलैंड को ऑल इन पे पर व्यू पर एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। पर किस तरीके से यहाँ पर स्वर्व यहाँ से भाग गए, तो देखना पड़ेगा कि ऑल इन शो पर डार्बी अलिन और स्टिंग और मुगल एम्बेसी के बीच में क्या क्या होता है। पर आप ऐसे ही एईडब्ल्यू से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल पर वीडियो आने से पहले जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक कर या फिर ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल की वेबसाइट aewhindi.com को फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि आपको एईडब्ल्यू के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल पर वीडियो आने से पहले वहां पर पता चलती है। पर इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हिकारू शिडा अपनी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप एक 1-on-1 मैच के अंदर एना जे के खिलाफ डिफेंड कर रही थी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस फिर एक बार हिकारू शिडा और एना जे इनके बीच का ये मैच इन दोनों के बीच का तीसरा मैच था। और इस बार इस मैच के अंदर एना जे की परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त थी और देखने में सच में लग रहा है कि एना जे पिछले सालों से काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है, क्योंकि इस मैच के अंदर एना जे और हिकारू शिडा इनकी केमिस्ट्री काफी जबरदस्त रही है। और फिर एक बार इन दोनों सुपरस्टार्स ने काफी बढ़िया मैच डिलीवर किया है, जहां पर हर बार की तरह ही जेएस की इंटरफेरेंसेस तो थी ही, लेकिन इस सब के बावजूद भी हिकारू शिडा इस मैच के अंदर बनी हुई थी और ये मैच भी एक काफी जबरदस्त मैच रहा। पर जेएस की मदद के बावजूद भी यहाँ पर एना जे हिकारू शिडा को नहीं हरा पाए और यहाँ पर इस मैच के आखिर में एना जे पर अपना फिनिश लगाकर हिकारू शिडा ने ये मैच जीत लिया है और हिकारू शिडा स्टिल है एईडब्ल्यू विमेंस वर्ल्ड चैंपियन। तो गाइस अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर शिडा के चैंपियनशिप के लिए क्या होता है। पर इसी इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर चला गया, जो शो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन सच में हर बार की तरह मुझे इस वीक का डायनामाइट शो काफी पसंद आया है और आप भी ऐसे ही एईडब्ल्यू से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एईडब्ल्यू के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता
मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?